ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है। सभी जीवधारियों को इस समय की कद्र करनी चाहिए। उसमें भी आज कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी मालिक की दया मौज है कि हम और आप इस समय जो काम लोगों ने उस समय नहीं कर पाया जब वो अवतार लेकर आए थे, उस काम को हम प्रतिवर्ष इस समय कर लेते हैं। तो उस समय जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, उस समय के लोग भाग्यशाली थे या हम? जब वो अवतार लेकर आए थे उस समय भी लोग उनका, जबकि वो अबोध स्वरूप लेकर आए थे, क्योंकि परमात्मा तो कभी अबोध होता नहीं, लेकिन संसार वालों के लिए अबोध स्वरूप लेकर आए थे, फिर भी लोग उनसे बैर दुश्मनी का भाव रखते थे। आज कम से कम इस संसार का सनातनी प्राणी ऐसा कोई भी नहीं जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता। और जब वो लेकर आए थे अवतार, जब वो प्रकट हुए थे, उस समय संसार में कम लोग उनसे प्रेम करते थे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे बैर मानते थे। सही बात है। तो उस समय के समय में और आज के समय में फर्क आपको अनुभव कराना चाहते हैं, अंतर आपको बताना चाहते हैं। ये अंतर है कि आज का समय उस आने वाले सभी समयों से बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकमत का प्राणी जिसके मुंह से निकलता है वो सियार जैसी आवाज हो गई है, समय बहुत खराब है। अब जिसके मुंह से निकलता है समय बहुत खराब है। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा समय उसी के लिए खराब है जो समय के हिसाब से नहीं चलता और खराब समय में अपने आप को ढाल चुका है, वो अच्छे और खराब का उसे ज्ञान नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पा रहा। इससे अच्छा समय कब मिल सकता है जबकि कलयुग में केवल नाम का आधार ले दिया, वो भी भाव को भाव अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिस्तसु। कैसे भी लीजिए तुम्हें नाम का सहारा मिलेगा। इससे सरल कोई साधन हो सकता है? सतयुग में 1 लाख वर्ष तक साधना करो फिर भी छुटकारा नहीं, त्रेता में 10,000 वर्ष तक साधना करो फिर भी छुटकारा नहीं, द्वापर में 1,000 वर्ष तक साधना करो फिर भी छुटकारा नहीं, कलयुग में 100 वर्ष की आयु, वो भी 10-20 वर्ष साधना कर लो छुटकारा। अरे गुरु महाराज कहते हैं कि 10-20 वर्ष बहुत होते हैं। 3 महीने में जीव का इधर से उधर जुड़ा हो जाता है, लेकिन 3 महीने की साधना और थोड़ा कठिन काम है। इस समय मन जो है चींटी के बराबर है। संचय करना तो इसका काम अच्छा है, लेकिन इसका स्वभाव हमेशा चंचलता का है। चींटी को कभी विश्राम करते नहीं देखो। आपका अंतःकरण भी कभी विश्राम, न चींटी कभी विश्राम करती है, न आपका अंतःकरण कभी विश्राम करता है। जबकि स्थिर हो जाना है मन को, चींटी तो कभी स्थिर होती नहीं, तो आपका मन भी स्थिर नहीं होता। तो स्वभाव बदलना है। मन जरूर अभी चींटी के बल वाला है, लेकिन उसके स्वभाव को बदल देना है, स्थिर कर देना है। बस जब तक अंतःकरण स्थिर नहीं होता तब तक आप साधन भजन कर ही, मन की चंचलता जाती नहीं, साधन भजन हो कहां से जाए। जिस चीज पर दृष्टि जाती है उसका व्याख्यान अंतर में चलने लगता है। दृष्टि जमी और व्याख्यान अंतर में आ गया, उसके बारे में चिंतन होने लगा, अपने बारे में भूल गए। जबकि हुजूर महाराज कहते हैं जिसने अपने बारे में चिंतन नहीं किया उसका मनुष्य शरीर पाने का कोई मतलब। अरे मिला था तुम्हें, इस तन को पाकर आप धर्मनिष्ठ काम कर ले, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसकी उसकी इतिहास के चरित्रों की सारी रूपरेखाएं आप उनसे बखान करवा लीजिए और उनसे पूछो कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो, जहां से आए हो वहां कैसे पहुंचोगे। इस बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। कौन है, कहां से आए हैं, जहां से आए हैं वहां कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में उन्हें कोई ज्ञान। इतिहास की कथाओं में आपको बता सकते हैं किनके बाबा किनके नाती कौन थे, तो उनके बताने से तुम्हारा कोई काम बनने वाला है? तुम्हें अपने बारे में जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम दूसरे बारे में कितना भी ज्ञान रखो उसका कोई मतलब। संसार है, सुख और दुख का यहाँ समावेश रहा है। कोई भी अवतारी शक्ति आई हो,
उन तमाम शक्तियों को। यहाँ संसार में दुख तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो जो अवतार लेकर आए थे, संपूर्ण सत्ता बनकर आए थे, उनको कुछ नहीं मिला, और आप सोचो कि आपको कुछ मिलेगा। तो जो कुछ हासिल करने में समर्थ थे, जब उन्हें हासिल नहीं हुआ तो तुम तो समर्थ भी नहीं हो, तुम्हें क्या हासिल हो सकता है? जब तुम समर्थ नहीं हो, अभी कह रहे थे कि थोड़ा बात कर लिया करो पप्पू भैया से, समर्थ होते तो बर्दाश्त कर जाते। 2 दिन का थोड़ा फीवर बुखार हो गया, वो शरीर ढीला हो गया, इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि साथ में चले आए। उन्हीं में नहीं, किसी में नहीं। 24 घंटे एक बीमारी तुमसे प्रेम कर जाए तो बस हो गया काम। और तुम बीमारियों से 12 महीने 300 दिन हर पल प्रेम किए हो, और तुमसे अगर वो प्रेम कर जाए तो तुम्हारा सारा काम तमाम हो जाता है। और तुम हर पल प्रेम किए हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से, मद से, मत्सर से, मतलब ये तो सबसे बड़ी बीमारियां हैं। उन सभी बीमारियों से तुम्हारा घनिष्ठ प्रेम क्योंकि तुम किए हो, और तुमसे कोई एक बीमारी प्रेम कर जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जरा सी चोट बर्दाश्त नहीं होती तो पहले मालिक से प्रार्थना करो, हुजूर कोई ऐसा समय ना आए कि जब हम आपकी सेवा में सक्षम न हो पाए, आपकी सेवा में। अब प्रार्थना क्या करते हो? मालिक ने ठीक हो जाए तो 2 काम और कर लेते हैं, यानी संसार का काम कर लेते, हमारा काम तो कोई जरूरी नहीं है, फिर यहीं आना है। जब तुम्हें बार बार यही विचार अंतर में आएगा कि हमें लौट के यहीं आना है, संसार को छोड़कर जाना ही नहीं है, तो दुख तकलीफ परेशानियों को तो तुम रोज न्योता करते हो, एक न एक दिन तो वो दरवाजे पर आ ही जाएंगी। ये मृत्युलोक है, मौत का घर। चूंकि मौत से बड़ा प्रेम करने वाला दूसरा कोई बना ही नहीं, उसका वादा है कि हम आएंगे, तो एक दिन आएगी जरूर। अगर उसका वादा है कि वो आएगी तो आएगी जरूर, लेकिन जिस दिन वो आएगी उस दिन तुम्हें दुख तकलीफ के अलावा और कुछ भी मिलने वाला, क्योंकि तुम उसके साथ जाना नहीं चाहोगे, तुम संसार को छोड़ना नहीं चाहोगे। तो अवतारी शक्तियों ने भी अवतार लेकर आपको एक ही संदेश दिया, एक ही उपदेश किया, चाहे हम हो या हमसे पहले उतरने वाले, संसार को धर्मनिष्ठ उपदेश करने वाले, संसार में धर्म की स्थापना करने वाले, संसार में जिसे आना हुआ है उसे जाना जरूर पड़ेगा, जाना जरूर पड़ेगा। और जब ये पता ही है कि जाना जरूर पड़ेगा, और ये भी कह दिया कि जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस जाओगे, यहाँ से इस संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु, कोई भी इस्तेमाल का सौदा वहां जाता ही नहीं, एक तिनका भी नहीं जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, सुई की नोक के बराबर भी नहीं ले जा सकते, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हुजूर ये भी कहते थे